वो बात तो ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नीतीश एक तरफ बीजेपी को भी घेर रहे हैं, पर दूसरी तरफ 2005 के पहले के कार्यकाल को याद दिला करके अपनी अलग आइडेंटिटी भी कायम रखना चाहते हैं कि बिहार की पहले स्थिति क्या थी और उनके आने के बाद स्थिति कितनी बदल गई, उन्होंने कितना काम किया। तो दरअसल इस दोनों रास्ते पर चलने का मतलब क्या है कि नीतीश अभी भी दोनों संभावनाओं को बरकरार रखना चाह रहे हैं कि अगर उनके मन मुताबिक इंडी अलायंस में काम नहीं होता है, सीटों का बंटवारा नहीं होता है, तो क्या वो एक रास्ता और खुला रखना चाह रहे हैं? क्योंकि ये समझ से परे है कि इतने टाइम बीत चुके हैं अलायंस के, उसके बाद भी कई पब्लिक प्लेटफॉर्म से नीतीश इस तरह की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? और आपने बाकायदा इस बात को कहा भी कि मोतिहारी में जिस तरीके से बीजेपी के प्रति प्रेम दिखाया, फिर उसके बाद उन्होंने साफ कह दिया कि 2005 से पहले की स्थिति क्या थी, मतलब लालू के शासनकाल में स्थितियां क्या थी। तो क्या समझा जाए कि नीतीश के लिए राजनीति भले ही मुश्किल हो गई हो, लेकिन अपने लिए वो तमाम विकल्पों को खुला रखना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे देखिए, दो तीन चीजों को हम लोग स्पष्टता से समझ। कन्वेनर इनको बनाया गया इंडिया गठबंधन को, जब इंडिया नाम रखा जा रहा था, जो मेरी जानकारी है शायद नीतीश कुमार जी की नाराजगी थी। खैर बाद में कांग्रेस ने जब तय किया तो इनको मानना पड़ा। क्या इनको कन्वेनर बनाया गया? प्रधानमंत्री की दावेदारी जो ये कर रहे थे, कहीं से भी इनको समर्थन मिला? जिस तरह से पटना से लेकर के और ये पहुंच गए मुंबई, नीतीश कुमार जी के प्रति देख लीजिए, जिस तरह से राहुल गांधी जी को बैकअप किया जा रहा था, क्या नीतीश कुमार जी को भी कहीं कोई बैकअप मिला? भोपाल में जो इन लोगों का कार्यक्रम होने वाला था, भोपाल की सभा को स्थगित कर दी गई। सीट शेयरिंग के लिए अभी तक कोई बात नहीं हुई। कांग्रेस की उदासीनता जो इनके प्रति है, ये मंच से गुस्सा झलक गया। वो मंच जो था वो वामपंथियों का था, और नीतीश कुमार उस मंच से जाकर के क्या क्या बोल गए। 2025 में तेजस्वी जी इनके सामने हैं, ये खुद बोल चुके हैं कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। तो 2025 में तेजस्वी जी होंगे। 2024 का फॉर्मूला अभी तक कुछ बन नहीं पाया है। तो नीतीश कुमार जी कुछ भी संभावना तलाश कर सकते हैं, अगर वहां लगेगा कि वहां हमारी संभावना बहुत कुछ नहीं बनती है। तो ठीक है, अभी इंडिया गठबंधन में ये हैं, लेकिन सीट शेयरिंग में अगर बात फंसती है, अगर लगता है कि बहुत दबाव में हमको इनके साथ रहना पड़ रहा है, तो आपको याद होगा ना, आईआरसीटी का एक मामला इन्होंने उठाया 17 में, और जिस गठबंधन के साथ जो मैंडेट इनको मिला था, उस मैंडेट से ये बाहर निकल गए, लोगों को पता भी नहीं चला, और एनडीए के साथ ये सरकार बना लिए। इस बार एनडीए के साथ ये सरकार बनाए, और कहा क्या गड़बड़ियां हुई और पता चला कि ये फिर महागठबंधन में चले गए। तो नीतीश कुमार जी के बारे में प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता है, और दबाव की राजनीति के ये आदी नहीं रहे हैं, जो दबाव की राजनीति कांग्रेस अभी कर रही है। 5 राज्यों का चुनाव के परिणाम अगर कांग्रेस के पक्ष में आते हैं, कांग्रेस अगर और मजबूत होती है, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के सहज रहेंगे, असहज रहेंगे। लेकिन बार बार ये कहा तो जाता ही है ना कि अपनी खिड़की और दरवाजे और रोशनदान सब कुछ खोल करके रखते हैं, और कहीं भी ये रुख बदल सकते हैं, कोई रास्ता ये तय कर सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए राजनीति अभी बिहार का बिल्कुल उलझा हुआ है। रोज रोज मैं देख रहा हूं, चौंकाने वाले फैसले हो सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी क्या कहती है? नीतीश कुमार के इतने गुस्से के बाद भी क्या वो मुख्यमंत्री जो एक मजबूत मुख्यमंत्री था, आज वो मजबूर मुख्यमंत्री क्यों बना हुआ है? मंत्रिमंडल का विस्तार इनका रुका हुआ है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार की भी चुप्पी, और मंचों से जो इनका गुस्सा जिस तरह से कभी कभी निकल करके आ जाता है, 2005 के पहले का कालखंड का याद, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये इंडिया गठबंधन में हो भी सकते हैं, इंडिया गठबंधन से बाहर भी जा सकते हैं। संभावनाओं के द्वार अभी बंद करके न देखा जाए।